गया जिले के नीमचक बथानी थाना क्षेत्र के बरैनी गांव से एक साथ सात लड़कियां गायब हो गई है। जैसे ही गांव वालों को इस बात की जानकारी हुई कि हमारे गांव से एक साथ सात लड़कियां गायब हो गई है, फिर क्या है, पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया है। आप देख लीजिए, गांव के लोग असमंजस में हैं कि आखिर हमारे गांव की 7 बच्चियां कहां चली गई है और वो फिलहाल किस परिस्थिति में है। वाकई जैसे जैसे लोगों को इस बात की जानकारी हो रही है, लोग उनके परिवार वालों से मिलकर धैर्य बढ़ा रहे हैं, उनका ढाढ़स बढ़ा रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं कि निश्चित तौर पर उनकी बेटी वापस आ जाएगी। क्या नाम हुआ आपका चाची? हमरा बीना देवी नाम। यही घर हुआ? हाँ, हम सुहानी के दादी। आप सुहानी के दादी हैं? हाँ। क्या जानकारी हुआ कल? हम बेटी ही थे, तब हमको नेकपुर वाली फोन किया। अच्छा। तो हमको बच्ची उठाया, तो कहा कि परिवार ही आ गया है, मोबाइल जो नहीं है। तो कहा कि ये दीदी जी आप बात करा दीजिए सुहानी के मम्मी वाला पर से फोन करा के कि सुहानी पर है जाएगी कि नहीं जाएगी। तो हमको बच्ची करा दिया कि भौजी जे सोहनिया पर है जाता है, जे नेकपुर वाली छौरी पूछ रहे है। अच्छा। तो हमार बच्चिया करा दिल के, तो कहल के सोहनिया की हाँ जाए। तो सभे ग्रुप पे सब तैयार हो गए जाइला। तो सब ग्रुप चल गए सातों। अब एगो नेकपुर वाली हले। अच्छा, वही बोल वाले भी एक लड़की। हाँ, वही बोला के ले गया सबके। तो देखिए, नालंदा जिले के छबीलापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नेकपुर गांव की रहने वाली भी एक लड़की इसमें शामिल है, जो इन 7 बच्चियों के साथ निकली है। यानी टोटल 8 बच्ची गायब हुई है। हम बेटी ही से आए हैं ना। तो हम 3 बजे आए हैं, तो स्कूल में देखे सब लड़की ना आया। हमको पोतीन पर नजर नहीं पड़ा कटारी में, तो पर हम टेम्पू चढ़ के चल आए हैं। फिर आए हैं तो जिस दुआरी पर बैठे हैं, हमको बड़की पुथु जो चल गया खाद छीटे। अब खाद छीट के आया है तो हम बर्तन में हैं, अब बहारे हैं। और फिर वो आया तो तरकारी काटने लगा। फिर नेकपुर वाली के मैया बोला कि जे दीदी जी मोबाइल पर तू ही ना कॉल खेलू। तो कहली कि हाँ। तब आइलो पोतिया बेटिया, तो कहली हमको बेटी नहीं है, पोती है बार। तो बोल की आइलो, तो कहली ना। तो बोल कहली कि टिसनी देखो, 5 बज रहा है तो टिसनी देखो। तब टिसनी नहीं आया है, नहीं स्कूल गया है, कहाँ पर है। इतना बात वो हमको से कहा नेकपुर वाली। इतने ने हम उसका माँ तकारी काट रहा था, हम जाके दे दिए मोबाइल की सुनिए। ऐसे हम कहेंगे तो कहिएगा कि उड़ाती उड़ाता है, सुनिए हमको। तब मोबाइल बेटी की पुथू के दे दिए। तब पुथू हमें रोने लगा, बाहर आ गया घर से। जखनी से रात भर वो नहीं बाहर आले, घर नहीं घुर गया था, दिन भोरे बाहर आया है। सब लोग खोज रहे हैं। हाँ। तो देखिए, ये बरैनी गांव के सभी लोग उन 7 बच्चियों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। और भी जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है, लोग यहाँ पर पहुंचकर परिवार वालों को सांत्वना दे रहे हैं, परिवार वालों से मिलकर उन्हें ढाढ़स दे रहे हैं। बाकी ये तमाम लोग जो गांव के लोग हैं, ये देखिए इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब तक इनके गांव की बेटी वापस लौटेगी। जैसा कि आप देख लीजिए, ये बरैनी गांव का नजारा है और इस बरैनी गांव से 7 बच्चियां और नेकपुर गांव से एक बच्ची अचानक कल स्कूल जाने के दौरान गायब हुई थी। बाकी आप लोग इस घटना के बारे में क्या कुछ सोचते हैं कि आखिर किन लोगों के द्वारा इस तरह से कुकर्म की घटना की गई है, किन लोगों ने इन बच्चियों को दिग्भ्रमित किया, किन लोगों के द्वारा इन्हें यहाँ से ले जाया गया है। बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये राजगीर से चल करके गोलू जी यहाँ पे आए हैं। क्या जानकारी मिला गोलू जी आपको इस घटना के बारे में? देखिए, हम लोग तो इस बच्चियां गायब हुई है, उनके परिजन से मिलने में उनका गांव आया, तो मालूम चला यही कि कल से स्कूल के नाम पर निकली थी, जो पुनः आज तक वापस नहीं लौटी है। जो संबंधित जो भी आज के डेट में दस्तावेज होता है, आधार कार्ड, पासबुक, माता पिता का आधार कार्ड, वो सब लोग लेकर निकली थी। इसी बीच में जब हम लोग पहुंचे, तब किसी उसी ग्रुप की बच्चियां ने किसी अपने परिजन को वहाँ कॉल करती है और कॉल करके कहती है कि मैं गांधी मैदान के निकट में है, कहीं रूम में हमको बंद किए हुए है, यहाँ से कहीं दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा है, जो हमको वापस लाओ। क्या लगता है कि कौन लोग ऐसे कर सकते हैं और किनका गिरोह, किसका गिरोह? देखिए, गिरोह किन्हीं का भी हो, जो भी इस तरह का घटना में अंजाम में है, वो बहुत गलत है, निंदनीय है। इस पे प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी होगी।
देखिए, अपराध प्रशासन से अब जो है भय नहीं है, लोग प्रशासन से डरते नहीं हैं। कम से कम सशक्त रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। हमने संबंधित पदाधिकारी से भी कहा कि इन लोग बच्चियों को बरामद कीजिए और परिजन को सुपुर्द कीजिए। अब तक इन लोग बथानी थाना में पड़ता है, एक भी प्रशासन के लोग इनके यहाँ नहीं आए पूछने के लिए कि घटना क्या कैसे हुआ है। इनको तो कम से कम रोल आना चाहिए, लोग से पूछना चाहिए। सब लोग गांव में हादसे हुए हैं, आज 7-7 बच्चियां यहाँ का है, एक बच्ची आपका नेकपुर की हो गई है। तो ये बहुत बड़ा घटना है। इस घटना को हम लोग निंदा करते हैं और हम लोग प्रशासन से मांग भी करते हैं कि जल्द से जल्द ये बरामद कर परिजनों को सुपुर्द करे और वैसे में संलिप्त जो भी व्यक्ति होंगे उस पर सख्त कार्रवाई करे, ताकि ऐसे घटना कहीं और किन्हीं बेटियों के साथ ना कर सके। तो देखिए, हमारे साथ गोलू जी हैं। ऐसी घटना समाज में निंदनीय है। और कल इसी गांव से बच्चियां कल बेलदार बिघा स्कूल में पढ़ाई करने के लिए निकली थी, लेकिन वो स्कूल नहीं जा करके कहीं और चली गई है और अचानक गायब हो गई है। बाकी देखिए, हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। इधर श्रवण जी हैं। क्या घटना घटी है श्रवण जी? ये कल के बात है। अभी अब जो सोशल मीडिया पर जो मैंने न्यूज सुना, उसके आलोक में हम बरैनी गांव, जो राजगीर प्रखंड के सटे हुए गांव है, वहां पहुंचा तो मालूम हुआ कि 7 लड़कियां एक साथ विद्यालय पढ़ने के उद्देश्य से निकली है और वह गायब हो गई है। और एक लड़की नेकपुर का, यानी कुल 8 लड़कियां की चर्चा है। और यह चिंतनीय बात है कि एक गांव से 7 लड़कियां, 8 लड़कियां एक साथ निकलना और वह 24 घंटा हो जाने के बावजूद भी नहीं आना। जब इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन निमचक बथानी के थाना में जब दी जाती है, तो उन्होंने कहता है कि आप जाइए, आप अपने स्तर से खोजिए। ये पुलिस की एक गैर जवाबदेही हरकत बताती है। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि रात भर गायब रहना यह चिंतनीय है। दिन भर अगर 5 घंटा गायब है तो कोई बात नहीं है, लेकिन रात भर 24 घंटा हो जाना और जाके और अपनी दुखड़ा सुनाने के बावजूद यह सूचना जब गार्जियन स्तर से मिलता है, तो पुलिस की संवेदनहीनता बताता है कि कहता है कि जाइए और FIR उनको लेना चाहिए, उस पर तुरंत मुहिम चलाना चाहिए। और अभी तक नहीं आना स्थानीय पुलिस का, ये पुलिस की संवेदनहीनता बताती है। तो देखिए, ये गया जिले के नीमचक बथानी क्षेत्र का इलाका बरैनी गांव है और हमारे साथ नीमचक बथानी के स्थानीय पूर्व जिला पार्षद सुभाष चंद्र बोस हैं। तो सुभाष जी, थोड़ा सा क्या घटना घटी और कैसे आपको जानकारी मिली है? देखिए, घटना की जानकारी मुझे आज सुबह मिली है। अच्छा। फोन के माध्यम से हमारे यहाँ अध्यक्ष जी हैं अंजनी जी, उन्होंने मुझे फोन किया कि रीता जी, हमारे गांव में बड़ी घटना घट गई है। हमारे गांव से 7 बच्चियां अचानक लापता हैं। कल शाम 6 बजे तक उनके परिजन खोजबीन कर रहे थे, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली है। ऐसा आभास हो रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि उन बच्चियों को कहीं न कहीं अगवा कर लिया गया है। 7 बच्ची बरैनी की है, 1 बच्ची नेकपुर की है। टोटल 8 बच्चे। टोटल बच्ची 8 हो गई। बात तो बहुत बड़ी है, छोटी बात तो नहीं है। क्या लगता है कि किस गिरोह के द्वारा ऐसा काम किया जा रहा है और बच्चियां क्यों आखिर उनके पीछे चली गई? निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि आज लाइमलाइट का जो युग जमाना जो आ गया है, लोभ लालच और प्रलोभन, गरीब के बच्चे जो बहुत अत्यंत गरीबी में जी रहे हैं। आज भी मैं आपको बता देता हूं कि घूम जाएंगे, यदि आप गांव में जाएंगे तो बरैनी कम से कम 100-200 की बस्ती, आबादी की बस्ती है। आज भी आप जाएंगे तो कम से कम 100 घर ऐसा होगा जिस घर में सब्जी नहीं बना होगा, रोटी बना होगा, चावल बना होगा, उसके साथ साग सब्जी का चटनी पीस करके, आलू का चोखा लगा करके, इस तरह से लोग जीवन यापन करते हैं। तो जब अत्यंत गरीबी में लोग जब जी रहे हैं और उनके बच्चे को कहीं ना कहीं कुछ लोभ और लालच प्रलोभन दिया जाता है, तो बच्चे सोचते हैं कि हमारा जीवन ऊंचा हो। एक कारण भी हो सकता है, लेकिन हम उस कारण को पहले नहीं मान रहे हैं। एक ये भी मुद्दा चल रहा है कि आसपास में धर्मांतरण का भी मुद्दा चला हुआ है।
आसपास के गांव में ईसाई धर्म वाले लोग और भी कोई धर्मावलंबी लोग हमारे गांव के खास करके हिंदू के बच्चियों को टारगेट करके और उनको धर्म परिवर्तन करवाते हैं, पैसे का लालच। पैसे का लालच। और तीसरी सबसे बड़ी बात है यहाँ मानव तस्करी। छोटे छोटे बच्चों को लोभ लालच दे करके उनका किडनी ले लेना, उनका लीवर ले लेना, उनका और भी अंग प्रत्यंग जो प्रत्यारोपण हो रहा है, जो अंग प्रत्यारोपण की जो उसके लिए भी बच्चों का तस्करी हो रहा है। अच्छा, तो अभी तक यहाँ पुलिस नहीं आई है? आप जहाँ खड़े हैं राजीव बाबू, मैं भी वहीं पे खड़ा हूँ। पुलिस आम आदमी और गरीब आदमी के लिए नहीं है। अगर नेता का कोई अगर बच्चा अचानक गायब हो जाता, मैं कहता हूँ सर कि अभी किसी एक में नाकाबंदी हो जाती है। मैं कह रहा हूँ कि अभी किसी इस क्षेत्र के बड़े आदमी का एक कुत्ता भी भुला गया होता तो सारी पुलिस महकमा उसके पीछे लगी हुई रहती। घर घर में गरीब पे जा करके 4 डंडा मारती, अरे तो फलाना का कुत्ता रखे हो क्या? लेकिन यहाँ गरीब के बच्चे उनके कुत्ते के बच्चों से भी बेहतर जीवन व्यतीत हो रहे हैं। उन बड़े अमीरों के घर में जिस कुत्ते को जिस तरीके से पाला जाता है, जिस तरह से उस कुत्ते को सुख सुविधा मिलती है, हमारे गांव के गरीब के बच्चों को भी वो सुख सुविधा नहीं है। गरीब का बउआ बउआ नहीं है, अमीर का बउआ बउआ है, और गरीब का बउआ उसका कौआ से भी बदतर हालत में है। पिछले 24 घंटे से पूरे परिवार का बुरा हाल एकदम हो गया है। बिल्कुल सर, माताओं को कैसे ढांढस बंधवाऊं मैं? कैसे मैं लोगों के आंख के आंसू रोकूं? मैं बैठा हूं, मैं जब से बैठा हूं मैं लगातार डीएसपी एसपी लोगों को साहब लोगों को फोन करके, सर आप लोग टेस्ट तो कीजिए। अभी गांधी मैदान डीएसपी से पता चल रहा है कि जो आपने नंबर दिया है इसका ट्रेस आउट मीठापुर का मिल रहा है। बच्ची फोन कर रही है तो बता रही है कि गांधी मैदान का है। तो इस हालात में राजीव बाबू हालात बहुत बदतर हैं। आप भी मानव हैं, हम भी मानव हैं। जो जिस नस में जो आपका खून बह रहा है वही खून मेरे नस में भी बह रहा है, वही खून इन बच्चों में भी है, वही भूख, वही नींद, सब कुछ समान है। लेकिन फिर भी आसमान और जमीन की तरफ बांट दिया गया है। हमारे गरीब भी उन बड़े लोगों के पीछे समय आता है तो लोग चले जाते हैं, और इसी के कारण है कि गरीब के ऊपर कुछ भी कितनी भी बड़ी आफत पड़ती है वो अमीर लोग देखने के लिए नहीं आते हैं। तो देखिए, फिलहाल इस वक्त हम लोग गया जिले के बरैनी गांव में हैं। नीमचक बथानी थाना क्षेत्र का ये इलाका है, और कल इस गांव से एक साथ 7 बच्चियां अचानक लापता हो गई है, गायब हो गई है। और एक बच्ची नालंदा जिले के छबीलापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नेकपुर गांव की है। यानी टोटल 8 बच्चियां गायब हो गई है।